कई बार आपका दिल इतना दुखी होता है कुछ चीजों को देख के, इतना दुखी होता है, खासकर जब आप बहुत बड़े क्रिकेट फैन हो। और मुझे याद है, शायद मुझे बहुत बड़ी समझ ना रही हो जब आईपीएल शुरू हुआ था, पर एक बात पे मेरा माथा जरूर ठनका था कि जब खिलाड़ी बिकेंगे तो फिर खरीदने वाला अपने तौर पे चलेगा भी। और जो तस्वीरें हम्म। सामने आई जिसने सबको थोड़ा सा हैरान भी किया और परेशान भी किया, खासकर मुझे तो बहुत परेशान किया। ये तस्वीरें हम्म। विनीत एसआरएच और एलएसजी के मैच की बात की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उनके जो फ्रेंचाइजी ऑनर है एलएसजी के, वो हैं केएल राहुल हैं। और जिस तरीके से वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, पता नहीं कॉपीराइट आए, क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं कि जिस बॉडी लैंग्वेज से केएल राहुल से बात कर रहे थे और जिस तरीके से केएल राहुल कूल एंड काम तरीके से खड़े थे, आई सैल्यूट टू केएल राहुल। अब अब ये हाँ, वीडियो है, इसको सिर्फ आप डिकोड ही कर सकते हैं, और इंटरनेट पे तो भूचाल आया हुआ है। वी आर नॉट वन टू डू दिस थिंग, नंबर ऑफ पीपल, ट्वीट्स आ गए हैं, सैकड़ों हजारों लाखों ट्वीट्स आ गए हैं। बहुत दिल और दुखी हुआ मेरा। ट्विटर ट्विटर पे भी नहीं, मैंने लिंक्डइन पे भी देखा है। और बहुत सारे पोस्ट्स में ये सब बात किया गया कि प्रॉब्ली जो इंडियन कॉरपोरेट ओनर्स हैं, ये थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर के एग्जांपल है उनके तरफ से। तो हाँ, ये पिक्चर और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। और ये एसआरएच ने हराया एलएसजी को इतनी बुरी तरीके से। 9.2 ओवर्स में उन्होंने 166 का टारगेट ओवरऑल कर दिया। अब आई थिंक जिस तरीके से एलएसजी बिल्कुल कोई जवाब नहीं दे पाई बॉल से, और उसके बाद ओनर संजीव गोयनका का फ्रस्ट्रेशन केएल राहुल पे निकला साइड लाइंस पे। ब्रॉडकास्टर का गलती से कैमरा उधर चला गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वही वीडियो में देखा कितना ये एनिमेटेड इंटेंस चैट था। और केएल राहुल वॉज जस्ट लिसनिंग, सिर्फ सुन रहे थे वो। और जो संजीव गोयनका है बार बार हाथ से जेस्चर कर रहे थे और विजिबली इरिटेटेड थे, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो मुझे मतलब मेरा ओपिनियन पूछा तो यार, मतलब यू कैन डू दीज थिंग्स बट बिहाइंड द डोर, जब आपका टीम का मीटिंग हो या फिर वन टू वन हो। बट कैमरा के सामने इस तरीके से जब आपको पता है कि कैमरास ग्राउंड में होंगे और आप टीवी पे आ सकते हैं, वो चांस भी है, तो क्यों इस तरीके का बिहेवियर ऑन द साइड लाइन्स, विच इज़ वेरी रॉन्ग एंड लुक्स कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल, इस तरीके का जो बिहेवियर है। बट हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, आई थिंक नो इंडियन प्लेयर शुड गो थ्रू दिस, जिस नहीं, तरीके मुझे से लगता है हुआ है कि ये। नो, नॉट ओनली द इंडियन प्लेयर्स, आई थिंक नो नन ऑफ द प्लेयर पीपल, इन या दिस वर्ल्ड, नो प्लेयर इन दिस वर्ल्ड हाँ। गो थ्रू दिस थिंग्स। बिकॉज हाँ, मुझे लगता है और जैसे कि जेंटलमैन्स गेम है विनीत। जिस रूप में हाँ। हमने क्रिकेट को देखा है, जिस तरीके से हमने हुँ, इस गेम को समझा है, देखा है, वहां कभी हमने ऐसा नहीं देखा। और एक तस्वीर और जो हुँ, दिखा रहा था है, वो शाहरुख खान की हुँ, है। दिस इज एन हुँ, एग्जाम्पल कि फ्रेंचाइजी ऑनर को हाँ, कैसे बिहेव करना है, कैसे आपकी टीम बिल्कुल। हार रही है। एंड व्हाई नॉट मुंबई हुँ, इंडियंस, कितना उनका खराब परफॉर्मेंस रहा, हमने कभी ऐसे नहीं देखा। हुँ, हमने देखा है कि आकाश हुँ, अंबानी आराम से ग्राउंड में खड़े रहते हैं, प्लेयरों से ज्यादा इंटरेक्ट हुँ, भी नहीं करते हैं, और बहुत हुँ, कूल वे में काम करते हाँ। तो यही है। और बेसिकली ओनर्स, ऐसा लगता है कि पूरा एकदम अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन, पूरा हारने का जो फ्रस्ट्रेशन है पूरा अपने कैप्टन पे निकाल दिया। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अगर ये ओनर नहीं होता तो और ये कोच होता तो आई थिंक इट वुड हैव बीन एक्सेप्टेबल हैं। नहीं, तब भी नहीं कि विनीत, तब भी आपका। नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ क्रिकेट हुँ, का कोई भी गेम हमें ये सिखाता ही नहीं है। पहली बात तो बिल्कुल सबके हाँ, सामने। और दूसरा, हुँ, मतलब हाँ, आप चर्चा कर सकते हैं, आप उसका बिल्कुल आप चीर फाड़ कर दीजिए, हम क्यों हारे, हम क्या आगे कर हुँ, सकते हैं, हुँ, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर इतने हुँ, सीनियर इंडिया के प्लेयर केएल राहुल इंडिया की कैप्टेंसी बहुत बार कर चुके हैं, गरिमा है। और मुझे हुँ, लगता है हुँ, शायद मैं होता तो मैं तो ना तुरंत उसी वक्त छोड़ देता सब कुछ, यार छोड़ो हुँ, यार, खेलना ही नहीं है, चलो। और मुझे लग भी रहा है, बहुत सारे ट्वीट्स हाँ, ऐसे हैं जिसमें लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि पता नहीं अगले साल केएल राहुल एलएसजी से खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। हाँ, हाँ। कुछ ट्वीट्स में ये आपको यहाँ के पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, एक ट्वीट्स मैं भी कुछ है। ट्वीट्स और बता देता हूँ। रोहित हाँ, रोहित रोहित जुगलान नाम के एक यूजर है, उन्होंने लिखा है, कहाँ है अदब, माना कि धीमा खेले, माना कि बुरी तरह हार गए,
लेकिन 2 बार हम्म, प्लेऑफ में किसने पहुंचाया, कौन था जिसने शून्य से इस टीम को खड़ा हम्म, किया। इस तरह की बात चार दीवारी में होती है, ये तमाशा करना हम्म, सही नहीं है। योयो फनी सिंह हम्म, नाम से एक है, उन्होंने लिखा है आफ्टर दिस पब्लिक स्पैट अंडर कैमरास आई एम श्योर दैट केएल राहुल इज लीविंग हम्म, एलएसजी नेक्स्ट ईयर. Fine, big money is riding in the IPL. Understand the frustration as the owner, but it speaks volumes about Sanjeev Goenka as a boss. Never do your dirty laundry in public. इसके बाद एक करेक्ट। और यूजर हैं, ये कुछ आई थिंक सुबिन शिबिन के नाम से है। संजीव गोयनका बिहेविंग सो रूड ऑन केएल राहुल इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ कैमरास फॉर द लॉस केएलआर शुड कम आउट ऑफ दिस। मैं बोलना नहीं चाहूंगा आगे क्या लिखा है, हॉरिबल हम्म, डिस्गस्टिंग पैथेटिक। एक तनुज सिंह है, उन्होंने लिखा है एलएसजी ऑनर संजीव गोयनका हैविंग चैट विद केएल राहुल आफ्टर टुडेज मैच, फील फॉर केएल राहुल एंड आई होप ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये हम सब इसलिए कोरिलेट कर पा रहे हैं विनीत, हमने भी कहीं ना कहीं जॉब की है, कभी ना कभी ऐसे हम्म, बॉसेस से आप मौके आए हो हैं। जाते हैं, लेकिन हमारा फील्ड डिफरेंट है और ये एक हाँ, डिफरेंट चीज है, मुझे नहीं लगता है डिफरेंट, कि हाँ नहीं डिफरेंट है, बट यू वुडंट लाइक टू बी शाउटेड एट इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल। हाँ, और तो यहाँ तो शाहरुख पूरा खान से लेसन लेना कंट्री आप। देख रहा था। हाँ, आप हाँ वही लेसन तो। लेना शाहरुख खान से ले, कितना कूल रहते हैं, एकदम हंसते हम्म, हुए सबसे गले मिलते हैं, हार हो जीत हो। बहुत बड़ा एक हाँ, एग्जाम्पल है, शाहरुख खान है, अंबानीज हैं, प्रीति जिंटा हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। हम्म। तो मुझे लगता है अच्छा, कि ये ये जो न्यूज़ रिपोर्ट, एक न्यूज़ रिपोर्ट ये भी आ रहा है कि प्रॉब्ली, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है कि प्रॉब्ली केएल राहुल माइट लीव एलएसजी। तो ये एक न्यूज़ में हिंदुस्तान टाइम्स पे पढ़ रहा हूँ, जिस तरीके का अभी ये सब जो नहीं, हुआ है। अच्छा, तो तो कह रहे हैं कि कर ये सकते हैं या कर देना चाहिए। केएल राहुल माइट क्विट एलएसजी कैप्टेंसी इन ओ आईपीएल भाई, 2024 एज भाई। एज संजीव गोयनका अनलाइकली टू रिटेन हिम नेक्स्ट ईयर। रिपोर्ट ये एचटी का है। हाँ, नहीं नहीं, कोई रिटेन करे ना हाँ, करे, तुरंत प्रभाव से छोड़ ही देना चाहिए, क्या है ऐसा तो। हाँ, केएल राहुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 100 फ्रेंचाइजीज लेने के लिए तैयार खड़ी रहेंगी, लेकिन ये हाँ, और दूसरा अनएक्सेप्टेबल। है कि, हाँ, दूसरा है कि ये संजीव गोयनका पुणे सुपर जायंट्स के भी ओनर थे। और 2017 में जब संजीव गोयनका ने जब ये टीम आई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, तो इन्होंने एम एस धोनी को भी सैक कर दिया था बाय द वे एज अ कैप्टन। तो तो इनका रिकॉर्ड कुछ सही नहीं है कैप्टन इंटरैक्शन में। बात वो नहीं है, बात वही है कि क्रिकेट की गरिमा जो है, हम्म, अब आपने क्या बोला हमने नहीं सुना, पर गेस्टर्स बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, पता नहीं बिल्कुल क्या क्या बिल्कुल, बोला होगा, तो क्वेश्चंस भगवान बहुत ही है। जाने, लेकिन जिस तरह के हार्ड गेस्चर्स हम्म, नजर आ रहे हैं, उससे तो बहुत हम्म, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, बाकी तो भगवान ही जानता है। और आप इतना पेशेंस हम्म, अपना कूल लूज करके कि आप भरे ग्राउंड में, पब्लिक वहां, कैमरास वहां, आप वहीं पे हाँ, आपको मीटिंग कमरे में लीजिए, वहां पे एक जैसे बातचीत होती है। बहुत सीनियर प्लेयर है हम्म, केएल राहुल, ये देखना चाहिए, हार जीत बनी हुई है, होगी। कोई टीम बॉटम पे हम्म, होगी, कोई टॉप पे होगी, कोई जीत के भी हार जाएगी, हम्म, कोई हार के भी जीत जाएगी, 100 चीजें होंगी। ये गेम है, हाँ, हाँ, ये बिजनेस नहीं है, हाँ, ये गेम है। हाँ, ये देख के स्कॉट स्टायरिस था उसमें स्टूडियो में, आई थिंक ही सेड दैट, एंड आई कोट, ही हैज डन वेल टू कीप हिज कूल हियर। स्कॉट स्टाइटरस ने ये बोला था जब वो कमेंट्री पे थे और स्टूडियो में थे, और जब ये विजुअल्स दिखाया गया। ये मैं पढ़ रहा हूँ अभी। वेरी डिस्टर्बिंग, मुझे तो खुद या वेरी पर्सनली डिस्टर्बिंग, बहुत वेरी डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर बाय द ओनर पब्लिकली। हाँ, डिसअपॉइंटिंग भी और डिस्टर्बिंग इसलिए है क्योंकि अ, हर हाँ, भारतवासी इन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करता है, इनको अपना हीरो मानता है। जब ये हमें जिताते हम्म, हैं, वर्ल्ड कप में सेंचुरीज लगाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम तालियां मारते हैं, हम कहते हैं यार कमाल कर हम्म, दिया, ये बंदे ने कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा उस बीच तस्वीरें आना बहुत झंझोड़ता है, बहुत ज्यादा। मुझे तो पर्सनली बड़ी पेन हुई, मैं क्या बताऊं, मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं, इतने हम्म, वीडियो हाँ, बनाए हैं और बड़ा हम्म, डिस्टर्बिंग मैं फील किया मैंने। पर आ, क्या कहें अब, वो तो अब आने वाले समय में केएल राहुल तय करेंगे कि वो बने रहते हैं फ्रेंचाइजी के साथ कि नहीं बने रहते। एलएसजी का मैच हम्म। कब है अब, नेक्स्ट मैच कब है एलएसजी का? एलएसजी का अब 2 मैचेस बचा है, अच्छा। और उनको देखना पड़ेगा शेड्यूल, और आई थिंक बिकॉज दे आर आल्सो इन द रेस ना। है रेस में है अभी।
I think they are still in the race. अच्छा, Hmm. अच्छा अभी रेस में है, चलो अच्छी बात है, रेस में होना ही चाहिए। एलएसजी का मैच है अब आई थिंक 14 मई को है डीसी अबे एलएसजी, एक 17 मई को अच्छा। है एमआई एलएसजी, दो हैं। हम्म हम्म 14 को है डीसी एलएसजी, बहुत दूर है अभी तो। फिर बैक टू बैक एक 17 को हाँ। है एमआई एलएसजी। बोथ मैचेस आर नॉट इजी बिकॉज डीसी अब जैसा परफॉर्म कर रही है और कंटिन्यूस जीत रही है, डीसी ने बहुत हम्म अच्छा कमबैक किया है। अच्छा और कमबैक किया है या। अच्छा कमबैक किया है। एमआई के विषय में मैं नहीं कह सकता क्योंकि उनकी टीम कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है, कभी एकदम टाइम टाइम फिस हो जाती है। इस आईपीएल में तो ऐसा ही देखा है हमने। बट हाँ, दोनों मैचेस टफ है। अब हम्म इंटरेस्टिंग रहेगा कि अ, इस पूरे आईपीएल में हमने कैप्टन बहुत तेजी से बदलते देखे हैं। कोई हम्म इंजरी की वजह से हो सकता है हो गया हो इधर उधर। शिखर को देखा हमने पहले। अब हाँ उसके बाद केएल राहुल को मुझे याद है शुरुआती एक गेम में, अगर आपको याद हो, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आए थे हाँ और एज अ उसने इम्पैक्ट में कैप्टनसी बिकॉज वो भी इंजर्ड था हाँ। निकोलस पूरन ने की थी शायद, पता नहीं किसने की थी कैप्टनसी शायद। निकोलस पूरन ने की थी। निकोलस पूरन ने की थी ना। अब देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग है कि आने वाले मैचेस में वो एज ए कैप्टन कंटिन्यू करते हैं या हम्म या क्या रहता है। बट चलिए अब क्या करें, अब कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, सिर्फ देख के आप अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हाँ।